देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। कितना है, p प्लस 2q इक्वल टू 0, जबकि यहाँ दिया हुआ इनिशियल वैल्यू z0y इक्वल टू 4e टू द पावर माइनस 2y, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इसका यूज करते हुए। तो हम लोग वही कंसेप्ट जो अभी क्वेश्चन बनाए, z बराबर क्या लेट करेंगे, fx इंटू जी वाई की जगह पे एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं, दोनों सही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक्स वाई लेट करते हैं तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो कितना हो गया, डेल जेड बाय डेल एक्स। अब ये डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना हो गया, पी। फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई डैश होगा, इसको मान लिया कितना, क्यू। अब पी और क्यू का वैल्यू किसमें पुट करेंगे, 1 में। तो चलो पुट कर दिया, तो कितना हो गया, एक्स डैश वाई प्लस 2x वाई डैश इक्वल टू 0। सेपरेट कर दो, इसको एक तरफ, इसको दूसरा तरफ, x को एक तरफ, y को एक तरफ, x डैश बाय कितना 2x, y डैश बाय y। अब यहां से फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, तो x डैश बाय x इक्वल टू 2k, यानी कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने पे कितना आएगा, log x बराबर 2kx प्लस a। अब log को हम जैसे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू e के पावर 2kx और e का पावर a, अरे पूरे को हम लोग मान लेंगे कितना, कैपिटल है। तो यहां से मेरा निकल गया किसका वैल्यू, x का। फिर हम लोग काम करेंगे सेकेंड एंड लास्ट, तो y माइनस वाई, वाई डैश बटा y इक्वल टू कितना, k। इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, log y इक्वल टू माइनस के वाई प्लस बी, और log को उधर ले जाएंगे e के पावर माइनस के वाई e के पावर b, पूरे को मान लेते हैं b, तो y इक्वल टू कितना निकल गया, b e टू द पावर के वाई। अब दोनों का वैल्यू यहां से x यहां से y पुट करेंगे किसमें, z में। तो देखो z बराबर कितना हो गया, समथिंग, सबको हम कैलकुलेट कर दिए, a इंटू बी, या लिख दो बगल में a इंटू बी को क्या माने, c। अब a इंटू बी को c मान दिए, तो यहां लिख दिए। अब इनिशियल वैल्यू में चलेंगे, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे, यानी कि x का वैल्यू कितना है, 0, तो हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 0, तो x यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मेरा आ गया कितना, इसका वैल्यू देखो दिया हुआ यहाँ पे 4e टू द पावर माइनस 2y, तो इसको पुट कर दिए। अब यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू कितना आएगा, जब कंपेयर करेंगे तो c का बराबर कितना हो गया, 4, ये देखो 4 आ गया, और k के जगह पे कौन है, 2, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2। आप c और k का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग किसमें, यहाँ पे, तो z बराबर इसके जगह 4 लिख देंगे और k के जगह पे 2 लिख देंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन p प्लस 2q इक्वल टू 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर देता है, अगर यहाँ वैल्यू दे देगा तो इसी को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से वैल्यू पुट करके निकालना है, यानी कि इसमें आपका कांस्टेंट नहीं दिखेगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो बनाया तो इसमें क्या था, यहाँ पे सी था, देखो यही तक आंसर था। इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। अब ये हो गया तुम्हारा पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो जब भी इनिशियल वैल्यू देगा तो वहां से हमको पार्टिकुलर सोल्यूशन निकलता है, इसको लिख सकते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल पीआई, और ये तुम्हारा हो गया एसआई सिंगुलर इंटीग्रल, सिंगुलर नहीं जनरल इंटीग्रल जीआई। ये हो गया जनरल इंटीग्रल, ये हो गया तुम्हारा पार्टिकुलर इंटीग्रल।